शांति। हम सभी आज जो इस सत्संग में पहुंचे हैं बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सभी यहाँ पे आए हैं, और बिना भाग्य के तो कोई श्रेष्ठ स्थान पे पहुंच ही नहीं सकता है। कोई ना कोई हमारे पूर्व के श्रेष्ठ कर्म हैं जो आज वो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। तो उसके पहले हम सत्संग की शुरुआत करने से पहले 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम शब्द जो अपने आप में ज्ञान से भरा हुआ एक संपूर्ण शब्द है। ओम जो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आ, उ और मा। आ से आचरण, उ से उच्चारण और मा से मनन। आचरण अर्थात हमारा करना, उच्चारण अर्थात हमारा बोलना और मनन अर्थात हमारा सोचना। अर्थात हमारा करना, बोलना और सोचना जब तीनों ही चीजें समान और श्रेष्ठ होती हैं, तब वे परमात्मा हमारे उस नमस्कार को स्वीकार करते हैं जिसे हम भक्ति में कहते हैं ओम नमो शिवाय। तो सबसे पहले हम सभी 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी साथ में मिलकर बोलेंगे ओम शांति। आज अगर वर्तमान समय हम सभी देखें, जीवन तो हम सभी के पास है, लेकिन जीवन जीने की कला किसी के पास नहीं है। जिस प्रकार से किसी चीज में जब कला भर दी जाती है तो वह चीज हमें भी अच्छी लगती है और सर्व को अच्छी लगती है। भोजन तो सभी बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाने की भी एक कला होती है। गीत तो सभी गुनगुनाते हैं, लेकिन गीत गाने की भी एक कला होती है। उसी प्रकार से जीवन तो सभी के पास है, लेकिन जीवन जीने की भी एक कला होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में हमें जीवन जीने की एक बहुत सुंदर कला सिखाई जाती है। आप सभी जानते हैं, कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस। किसी भी चीज का आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हम सभी लाइट को यूज तो करते हैं, लेकिन लाइट की हमें फुल नॉलेज नहीं है। तो हम स्विच तो खोल सकते हैं, लेकिन बोर्ड नहीं खोल सकते हैं। ये स्विच दबाएंगे, इससे टीवी चालू होगी, वो स्विच दबाएंगे, उससे फ्रिज चालू होगी, वो स्विच दबाएंगे, उससे एसी चालू होगा। ये तो हमें नॉलेज है, लेकिन अचानक लाइट में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमसे कहा जाए कि बोर्ड खोल दें और हमें उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम बोर्ड नहीं खोल सकते हैं ना। तो जब किसी चीज की हाफ नॉलेज होती है तो 3 चीजें होती हैं। एक डर, दूसरा डिपेंड और तीसरा डिस्टर्ब। हम ये सोचेंगे क्या हो गया, दूसरा हम डिपेंड होंगे कि कोई आए इसे ठीक करके जाए, और तीसरा हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे काम हमारे रुके पड़े हुए हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमें उसकी फुल नॉलेज होती तो कोई डर नहीं, हम उसको खोलते और उस कनेक्शन को जोड़ देते। किसी पर डिपेंड नहीं कि कोई आए उसे ठीक करके जाए, ना हम डिस्टर्ब होते। तो उसी प्रकार से आज हमारे पास जीवन तो है, लेकिन अगर हम अपने जीवन में देखें तो ये तीनों ही चीजें हैं। डर भी है, मौत का डर, बीमारियों का डर, भविष्य का डर। हम डिपेंड भी हैं, कोई पेरेंट्स पे डिपेंड है, कोई
जॉब करते हैं तो किसी अपने ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड है, कोई किसी पर डिपेंड है। प्रॉब्लम्स आए दिन देखें, कोई ना कोई समस्या है जीवन में सुबह से लेकर रात्रि तक। इस बात से स्पष्ट है कि हमें जीवन की फुल नॉलेज नहीं है। हम सभी जानते हैं एक समय था जो साधु सन्यासी लोग जंगल में रहते थे, एक घने जंगलों में रहते थे। आप सोचिए कि किस तरीके से उस घने जंगल में शेर, चीता, भालू उनके आश्रम के नजदीक आते थे। उनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते थे, ना कोई उनकी रक्षा करने वाला होता था, फिर भी उनके अंदर कोई डर नहीं था। वो किसी पर डिपेंड नहीं थे कि कोई आए, खाने को उन्हें कौन देगा, पहनने को उन्हें कौन देगा, उनकी जीवन की व्यवस्थाएं कौन लगाएगा। वो किसी पर डिपेंड नहीं थे, ना वो डिस्टर्ब होते थे, अपने आप में आनंदमय स्थिति में रहते थे। तो ऐसा कौन सी नॉलेज उनके पास थी जो ना उनके जीवन में डर था, ना वो किसी पर डिपेंड थे, ना उनके जीवन में कोई डिस्टर्बेंस था। तो हम सभी जानते हैं जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, अर्थात पूज्य पिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जो 7 डेज कोर्स दिया जाता है, उस 7 डेज कोर्स में हमें 3 चीजों की यथार्थ रूप से पहचान दी जाती है। एक आत्मा का ज्ञान, दूसरा उस परमात्मा का ज्ञान, और तीसरा इस संसार के चक्र का ज्ञान। अर्थात जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है तो हमारा मौत का डर, भविष्य का डर, बहुत सारे डर खत्म हो जाते हैं। जब हमें परमात्मा का ज्ञान होता है तो हमारे जीवन में ये बात अच्छे रूप से पक्की हो जाती है कि हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं, क्योंकि हमारा पिता सर्वशक्तिवान है। और तीसरा, जब हमें संसार के चक्र की नॉलेज हो जाती है कि संसार का ड्रामा बहुत सुंदर और कल्याणकारी बना हुआ है, तो फिर हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो आज सबसे पहले हमें आत्मज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि कहते हैं पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, और बिना आत्मा के ज्ञान मिले बिना परमात्मा कभी मिलता नहीं। आज वर्तमान समय चींटी से लेके हाथी तक सभी जीव के अंदर आत्मा तो है, शरीर में आत्मा है, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन शरीर में आत्मा होते हुए आत्मज्ञान हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं यही हाथ हमारे पास है जिसे हम अपने लिए यूज करते हैं, तो इसे उपयोग कहा जाता है। इसी हाथ से जब हम किसी को कष्ट देते हैं तो दुरुपयोग कहा जाता है, और इसी हाथ से जब हम किसी को सुख देते हैं तो सदुपयोग कहा जाता है। हाथ एक ही है, जब उसे अपने लिए यूज किया जाता है तो उसे उपयोग कहते हैं, किसी को कष्ट देते हैं तो उसे दुरुपयोग कहते हैं, और किसी को जब सुख देते हैं तो उसे सदुपयोग कहते हैं। तो ये कोई हाथ नहीं करता है, ये हमारी बुद्धि करती है। जब हमारे पास बुद्धि है तो उपयोग है, बुद्धि में जब माया प्रवेश हो गई तो दुरुपयोग है, और बुद्धि में जब सद्ज्ञान आ गया तो सदुपयोग है। तो उसी प्रकार से आज इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं, कुछ पानी के अंदर रहने वाले, कुछ जमीन पर चलने वाले, और कुछ आसमान में उड़ने वाले, सभी जीव अपने जीवन के सिर्फ 2 काम कर सकते हैं। जो हिंसक जीव हैं वो अपने जीवन का दुरुपयोग करते हैं, और जो अहिंसक जीव हैं वो अपने जीवन का उपयोग करते हैं। लेकिन सभी जीवों में जो श्रेष्ठ है वो मनुष्य है। कहते ना, बड़े भाग से मानुष तन पावा। तो सभी जीवों जो श्रेष्ठ है वो मनुष्य है। तो मनुष्य जीवन अर्थात हमें किस लिए प्राप्त हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सेट, एक मल्टीमीडिया सेट। सिंपल सेट जो 1000 से नीचे आता है, मल्टीमीडिया सेट जो 10,000, 20,000, 50,000 तक भी आता है। सिंपल सेट कॉल अटेंड कीजिए और कॉल काट दीजिए। मल्टीमीडिया सेट जिसमें और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो हम शौक से मल्टीमीडिया सेट तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं कि हम उसका पूरे फंक्शन को यूज कर सकें। तो उसी प्रकार से परमात्मा ने जो हमें मनुष्य जीवन दिया हुआ है, आप बताइए ये सिंपल सेट है या मल्टीमीडिया सेट है? आप देखिए, जैसे एक चिड़िया होती है, बच्चे को जन्म देती है, दाना डालती है, उड़ना सिखाती है, और लास्ट में जब मरती है तो घोंसला सौंप के चली जाती है।
हम भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और लास्ट में जो कुछ हमारे पास है उनको देके चले जाते हैं। वो चिड़िया है जो अपनी तरीके से कर रही है, हम भगवान की बनाई हुई वो गुड़िया हैं जो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कर्म तो समान है ना, वो अपनी तरीके से उस कर्म को कर रही है, हम अपने तरीके से उस कर्म को कर रहे हैं। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि मानव जीवन हमें किस लिए मिला हुआ है। तो मानव जीवन अर्थात सिंपल सेट है मल्टीमीडिया सेट, मल्टीमीडिया सेट ना। अगर ये मल्टीमीडिया सेट है तो हमें फिर इसके पूरे फंक्शन को यूज करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन अर्थात हमें सदुपयोग के लिए मिला हुआ है। इसलिए कहते हैं, आप सभी जानते हैं, अपने लिए जीना ये प्रकृति है, अपने लिए जीना ये प्रकृति है, संसार के लिए जीना ये संस्कृति है। तो एक आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे जीवन को बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बनाता है। लेकिन कहते हैं विज्ञान का अगर सुख लेना है तो वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान का अगर हमें सुख लेना है तो ज्ञानी बनने की जरूरत है। जिस प्रकार से एक साइंस के साधन होते हैं, साइंस के साधन में अगर हम देखें तो एक 10 साल का बच्चा भी मोबाइल को यूज कर रहा है, तो 50 साल का 100 साल का व्यक्ति भी मोबाइल को यूज कर रहा है। सभी एज के लोग ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं। तो घर में जो भी साधन होते हैं साइंस के बनाए हुए, सभी एज के लोग उन साधनों को यूज करते हैं। तो जब साइंस के साधन दुनिया का हर व्यक्ति यूज कर सकता है, जिसमें कोई एज नहीं होती है, तो फिर भगवान की बनाई हुई साधना भी सबको करना चाहिए, उसमें भी कोई एज नहीं होती है। तो परमात्मा हम बच्चों को यही कहता है कि सभी लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि आज वर्तमान समय हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख और अशांति है। तो इन सब चीज़ों से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो पूज्य पिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जो सबसे पहला लेसन है, जिस चित्र में हमें एक बहुत सुंदर बात बताई जाती है कि हम सब शरीर नहीं, हम सब एक आत्मा है, जिसके लिए कहते हैं कि मन को मथुरा तन को काशी और दिल को द्वारका जान लो। मन को मथुरा तन को काशी और दिल को द्वारका जान लो, और तुम में छुपी जो आत्मज्योत उसको तुम पहचान लो। तो हम सभी उस परमात्मा की संतान, हम सभी आत्माएं हैं। इस चित्र में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो है एक 5 तत्व का शरीर है। इसमें जब आत्मा प्रवेश कर जाती है तो इसे जीव आत्मा कहते हैं, और आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर एक ढांचा रह जाता है। आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप एक प्रकाश का पुंज है। आत्मा की 3 शक्ति यहाँ पे दिखाई गई हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इन 3 शक्तियों से बनकर ये जो आत्मा है, किस तरीके से, जैसे एक बच्चा होता है, जब माँ के पास जाता है तो बेटा है, बहन के पास जाता है तो भाई है, और पत्नी के पास जाता है तो पति है। आखिर है तो एक ही व्यक्ति। उसी प्रकार जब आत्मा सोचती है तो मन, जब निर्णय करती है तो बुद्धि, और जब वो कर्म करती है और जो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है उसे संस्कार कहते हैं। इसलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा होगा चित्र वैसा होगा चरित्र, और जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि, और जैसा पानी वैसी वाणी। मन में 2 प्रकार के विचार चलते हैं, आप सभी जानते हैं। घास उगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती इतना, लेकिन फूलों का बगीचा लगाओ तो बड़ी मेहनत लगती है। तो आप सभी बताइए, एक नेगेटिव विचार मन में चलते हैं, एक पॉजिटिव। तो ज्यादातर हमें किस चीज में मेहनत करनी पड़ती है? तो आप सभी जानते हैं ना, नेगेटिव विचार सोचने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसका कारण क्या है? जिस प्रकार से हम रास्ते से अगर जा रहे हैं तो एक फूलों का बगीचा है, हमने उसको देखा, और थोड़े से हम आगे गए, एक कचड़े का ढेर है, हमने उसको देखा। तो जब आप फूलों का बगीचा देखेंगे तो आपका मन कैसा होगा? नेचुरली है ना, खुश हो जाएगा। और थोड़ा सा आप आगे गए, आपने कचड़े का ढेर देखा, आपको बदबू आई, आपका मन कैसा होगा? इस बात से स्पष्ट है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, उन सब चीजों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो सुबह से लेकर रात्रि तक हम सभी अपने जीवन में देखें, हम कितना पॉजिटिव देखते हैं और कितना निगेटिव देखते हैं। तो जब निरंतर हमारे सामने निगेटिव रहेगा तो मन शक्तिशाली बनेगा या कमजोर? तो स्पष्ट है ना कि मन तो नेचुरली कमजोर ही बनेगा ना। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है,
तो देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। ये कब हो सकता है? जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं, जब घर में हम कोई वर्क कर रहे होते हैं, किचन में कोई काम करते हैं, अचानक हमारा ध्यान कहीं और है, तो सामने गैस के ऊपर रखा हुआ बर्तन में अगर दूध है या कोई भी चीज है, वो अगर बाहर भी निकल के आ रही है तो हमें पता नहीं चलता। आंखें खुली हुई हैं लेकिन फिर भी हमारा ध्यान कहीं और है। तो इससे स्पष्ट है कि जब ध्यान संपूर्ण रूप से कहीं और लगा होता है तो सामने रखी हुई चीज भी हमें दिखाई नहीं देती, भले ही आंखें खुली हुई हैं। तो उसी प्रकार से जब हम परमात्मा के ध्यान में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, तो सामने कुछ भी हमारे संसार में कोई भी दृश्य हो रहा है, कोई भी नेगेटिव चीज घट रही है, कोई भी नेगेटिव दृश्य हमारे सामने है, उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर नहीं पड़ता है। तो पहली जो आत्मा की शक्ति वो कौन सी है? मन। दूसरी जो आत्मा की शक्ति उसे बुद्धि। बुद्धि अर्थात जो उसकी एक निर्णय पावर है कि क्या सही और क्या गलत है। जीवन में हमें अगर सफल होना है तो हमारी निर्णय पावर भी बहुत पावरफुल होना चाहिए। फिर तीसरी जो आत्मा की शक्ति जिसको हम लोग संस्कार कहते हैं। संस्कार आप सभी जानते हैं, संस्कार को नेचर, हैबिट, आदत या स्वभाव अनेकों नामों से जाना जाता है। आज अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति, लोग कहते हैं हमें ये परेशान करता है, वो परेशान करता है, लेकिन वास्तव में किसी को कोई परेशान नहीं करता है। व्यक्ति अपनी नेचर और स्वभाव से ही परेशान होता है। आज अगर हम देखें, हमने अपने संस्कारों को किस तरीके से बना के रखा हुआ है। छोटी बात को बड़ा करने का संस्कार, बात बात पे गुस्सा करने का संस्कार, झूठ बोलने का संस्कार, इधर की बात उधर करने का संस्कार, ये सब संस्कार जो आज हमारे जीवन में है, क्या हम इनसे परेशान हैं या नहीं हैं? है ना? बरोबर है ना? तो क्या हम इन्हें चेंज करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में परेशान रहते हैं। एक वो संस्कार होते हैं जो पूर्व जन्म के हमारे साथ आते हैं, एक वो संस्कार होते हैं जो माँ बाप के हम में आते हैं, एक वो संस्कार होते हैं जो वातावरण के हम में आते हैं, और एक वो संस्कार होते हैं जिसे कर्म करके हम बनाते हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा प्रभावशाली संस्कार होते हैं वो हमारे जीवन में अपना असर दिखाते हैं। इसलिए जब हम अपने मन को उस ईश्वर में लगाते हैं, उस परमात्मा से जब हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो धीरे धीरे हमारे संस्कार परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते नहीं, जैसे संस्कार वैसे संसार। इसलिए हमें अपने संस्कारों को बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी चीज में दिखाई गई है, जिस प्रकार से गाड़ी होती है तो गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर होता है जो मेन सीट पर बैठकर उस गाड़ी को कंट्रोल करता है। तो उसी प्रकार शरीर भी एक हमारी गाड़ी है। आत्मरूपी ड्राइवर इस बिरकुटी के बीच, मस्तक के बीच में विराजमान होती है, जो पूरी गाड़ी को कमांड करती है। जिस प्रकार गाड़ी में आगे खिड़की होती है, हॉर्न होता है, स्टीयरिंग होती है, उसी प्रकार ये शरीर रूपी हमारी गाड़ी है, जिसमें आंखें हमारी खिड़की का काम करती है, मुंह हमारा हॉर्न है, हाथ हमारी स्टीयरिंग है। तो आप सभी जानते हैं, उस गाड़ी में अगर हम अच्छा पेट्रोल, अच्छा डीजल डालेंगे तो अच्छी चलेगी ना। अच्छा पेट्रोल, अच्छा डीजल डालेंगे तो अच्छी चलेगी। उसी प्रकार अगर हम इस शरीर रूपी गाड़ी में शुद्ध और पवित्र भोजन डालेंगे तो ये गाड़ी भी कैसे चलेगी? अच्छी चलेगी। तो इस शरीर रूपी गाड़ी को हमें अच्छे ढंग से चलाने के लिए, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने के लिए आत्मज्ञान की बहुत बहुत आवश्यकता है। उसके साथ साथ हम सभी जानते हैं, आत्मा के 7 गुण होते हैं। जिस प्रकार से आज अगर हम अपने जीवन में देखें, सभी को शांति, प्रेम, खुशी, आनंद पसंद है या नहीं है? पसंद है ना। इससे स्पष्ट है कि ये हमारी नेचर है, ये हमारे गुण है, इसलिए हमें ये पसंद है। आप सभी जानते होंगे आत्मा के 7 गुण कौन कौन से होते हैं। जिस प्रकार से आत्मा का सबसे पहला गुण है ज्ञान, फिर उसके बाद पवित्रता, फिर उसके बाद शांति, फिर उसके बाद प्रेम, फिर उसके बाद खुशी, फिर उसके बाद आनंद, और फिर उसके बाद शक्ति। तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्ति, ये आत्मा के 7 गुण होते हैं। ये 7 गुण जब हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से आ जाते हैं तो आत्मा सतोगुणी हो जाती है। आप सभी जानते होंगे, एक और बहुत सुंदर बात आपको इसमें बताई जाएगी। आत्मा के 7 गुण हैं, इससे हमारे बॉडी के 7 पार्ट के भी कनेक्शन होते हैं। आत्मा का सबसे पहला गुण जो ज्ञान है, उससे हमारे ब्रेन का कनेक्शन होता है। आत्मा का दूसरा गुण जो पवित्रता है, उससे हमारे फीचर्स का कनेक्शन होता है।
उस आत्मा का तीसरा गुण जो शांति है, उससे हमारे फेफड़ों का कनेक्शन होता है। आत्मा का चौथा गुण जो प्रेम है, उससे हमारे हृदय का कनेक्शन होता है। आत्मा का अगला गुण जो खुशी है, उससे हमारे लीवर का कनेक्शन होता है। आत्मा का नेक्स्ट गुण जो शक्ति है, उससे हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का कनेक्शन होता है। आत्मा का लास्ट गुण जो आनंद है, उससे हमारे हार्मोन्स का कनेक्शन होता है। इसलिए आप सभी जानते होंगे, जैसे जैसे हमारे जीवन में ज्ञान आता जाता है, हमारे ब्रेन का विकास होता जाता है। जिन लोगों के जीवन में पवित्रता होती है, उनका चेहरा आपको दूर से ही देखने में आएगा कि इनके अंदर कुछ पवित्रता का बल है, तेज है। उसके बाद जो लोग जीवन में शांत रहते हैं, उन्हें कभी सांस की बीमारी नहीं होती है। जिन लोगों के जीवन में प्रेम होता है, उन्हें कभी हृदय रोग नहीं होता। आज दुनिया में जो आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या बीमारी बढ़ती जा रही है ना, ये सब बीमारियां। तो इसका कारण क्या है कि जीवन में प्रेम नहीं है, इसलिए उन लोगों को वो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आप सभी जानते हैं, जब हम भोजन को खुशी से स्वीकार करते हैं तो कितनी जल्दी हजम हो जाता है। तो लीवर का कनेक्शन हमारी खुशी से होता है। स्ट्रक्चर, जब व्यक्ति की जन्म स्पिरिचुअल पावर होती है तो उसके अंदर स्ट्रांगनेस होती है, वर्क को करने की और ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की। और उसके बाद आत्मा का लास्ट गुण जो है आनंद, जिससे हमारे हार्मोन्स का कनेक्शन होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में आनंद होता है ना, एज ज़्यादा होते भी उसकी इतनी एज नहीं दिखाई देती है। इसलिए जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और आत्मिक स्थिति में जब हम स्थित रहते हैं, तो बॉडी के ये 7 पार्ट्स भी जो हमारे मेन पार्ट्स हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट रूप से काम करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात के ऊपर बहुत बहुत मेहनत करना चाहिए कि हम सब शरीर नहीं, हम सब एक आत्मा है। इसलिए कहते नहीं कि शरीर एक रथ है, आत्मा इसमें एक रथी है। जिस प्रकार से आत्मा रूपी रथी जब इस शरीर रूपी रथ से निकल जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, अरथी, माना अर्थी जा रही है। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इससे रथी क्या हो चुका है, निकल चुका है। तो वास्तव में हम जब इस कॉन्शियस में रहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम सब एक आत्मा हैं, तो ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को शरीर समझते हैं, तो ये 5 ही विकार हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें निरंतर इस चीज़ पे अभ्यास करना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम सब एक आत्मा हैं। ये मेन प्रैक्टिस हमको निरंतर करते रहना चाहिए। और ये प्रैक्टिस अगर हमारी चलती रहेगी, तो हम अपने आप में महसूस करेंगे कि किस तरीके से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी, हमारे जीवन से बुराइयां समाप्त होती जाएंगी और हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनता जाएगा। जिसके लिए एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देंगे। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि एक मकान मालिक था, ठीक है। अब वो जो मकान मालिक था, उसका बहुत बड़ा मकान था और बहुत बड़ा जो मकान था वो खाली पड़ा हुआ था। तो अचानक उसके पास एक किराएदार आया और उसने उस मकान मालिक से कहा कि भाई साहब, मुझे किराए पे मकान चाहिए, ठीक है। तो उसने जब उससे बात कही, तो उसने पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैं बैंक में मैनेजर हूँ। उसने कहा ठीक है, दे देंगे, लेकिन 10,000 रुपये महीने आपसे भाड़ा लेंगे। उसने कहा ठीक है, भले दे दूंगा, कोई बात नहीं, नया मकान बनाऊंगा, उसमें भी खर्चा होगा, मेरा टाइम बच जाएगा, इसलिए 10,000 रुपये महीने पे मैं ले लेता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो उस मकान मालिक ने उस किराएदार को किराए पे मकान दे दिया। कोई बात नहीं, अब उसने रहना शुरू कर दिया। अब जो किराएदार उस मकान मालिक में रहने लगा, मकान में रहने लगा उस मकान मालिक के, तो क्या हुआ, पहले तो शुरू में वो किराया टाइम टू टाइम देने लगा, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उसके जो और रिश्तेदार थे, उसने क्या किया, अपने और रिश्तेदारों को भी वहाँ पे बुला लिया। अब और रिश्तेदार जब वहाँ पे आए, तो उस मकान मालिक ने सोचा चलो कोई बात नहीं, काफ़ी समय के बाद इसके मित्र संबंधी आए हैं, कुछ दिन रुक के फिर चले जाएंगे। लेकिन वो तो इस तरीके से मकान में रहने लगे, ऐसे उन्होंने उस मकान में कब्जा कर लिया कि जाने का नाम ही नहीं ले। मकान मालिक बड़ा परेशान हो गया। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वो लोग जब उस मकान में रहने लगे, तो फिर उनके जो पुराने संस्कार थे, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, है ना, उस वातावरण को और दूषित कर दिया। मकान मालिक और परेशान हो गया कि पहले तो किराया देना बंद किया, फिर उसके बाद अपने मित्र संबंधियों को बुला लिया, फिर उसके बाद मकान को और दूषित कर दिया, वातावरण को और खराब कर दिया। मकान मालिक बड़ा परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अरे ये किस तरीके का किराएदार है। अब आप बताइए कि
एक समय ऐसा आया, ऐसी स्थिति आई कि बेचारे उस मकान मालिक को ही उस घर से निकलना पड़ा, लेकिन उस किराएदार को नहीं निकाल पाया। तो आप ये बताइए, क्या उसके साथ सही हुआ या गलत हुआ? तो क्या जवाब देंगे आप? सही हुआ या गलत हुआ? नेचुरली है ना, गलत हुआ। अगर ऐसे ही कोई किराएदार आपके पास आए और आपसे कहे कि हमें मकान दो किराए पे, तो क्या आप देंगे? नहीं देंगे ना आप सभी, क्योंकि आपको अनुभव हो गया ना। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर देखा जाए, किराया ना देना माना क्या? रिश्तेदारों को बुलाना माना क्या? ये शरीर जो आप देख रहे हैं ना, ये शरीर एक मकान है जो उस परमात्मा ने हम सभी को दिया हुआ है। आत्मा जो है वो इसमें मालिक है। मन, बुद्धि, दिल, ये सब हमारे कमरे खाली पड़े हुए थे। माया आई, माया ने कहा कि हमको आप अंदर आने दो, हमें किराए पे ये मकान दो, हम आपको सब कुछ देंगे, आनंद देंगे। तो हमने लालच में आके माया को एंट्री दे दी और माया हमारे अंदर प्रवेश हो गई। और माया जब हमारे अंदर प्रवेश हो गई तो पहले तो किराया देना माना क्या? हम मंदिर जाते थे, भक्ति पूजा पाठ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें भी हमने कम कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, चोरी, चुगली और झूठ, ये जो भी बुराइयां थी उनको भी हमने अपने अंदर लाना और शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे जीवन का जो चरित्र था उसको भी हमने गवा दिया। ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, है ना, उल्टी सुल्टी गंदी चीजें खाना। अब आप सोचिए कि मकान मालिक परेशान होगा या नहीं होगा? तो आज वर्तमान समय देखा जाए, हमारे जीवन में इतनी बुराइयां आ चुकी है कि आत्मा कितनी दुखी, अशांत तो परेशान हो गई है। आप सभी अगर अपने आप को देखें, किसी की एज 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 100 साल है। अगर देखा जाए तो मकान मालिक के निकलने का टाइम आ गया, लेकिन अभी तक वो किराएदार इस मकान से नहीं निकला है। ऐसा या नहीं है? राइट है ना? तो प्यारे भाई और बहनों, आप सोचो, खुद का जिसका इतना सुंदर मकान हो और मकान मालिक उस मकान से निकल जाए तो लोग क्या सोचेंगे कि इतना सुंदर मकान जिसके पास था आज वो भटक रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हमने इस जीवन में रहते हुए अगर इन किराएदारों को अर्थात इन बुराइयों को अपने जीवन से नहीं निकाला तो लास्ट में हमारी आत्मा को भटकना पड़ेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, परम पिता परमात्मा हम सभी बच्चों को यही शिक्षा देता है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में इन बुराइयों को, जीवन से इन बुराइयों को निकालें। तो पृथ्वी पिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आज हजारों लाखों भाई बहनों के ये मकान खाली हो चुके हैं जो बुराइयों से भरे हुए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन से इन बुराइयों को निकालें तो पृथ्वी पिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आइए और अपनी इन बुराइयों को निकालिए। ये चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। तो आज का जो हमारा पहला लेसन था जिसमें हमें आत्मा के बारे में बताया गया, हम सब शरीर नहीं, हम सब एक आत्मा है और एक परमात्मा पिता के बच्चे। इसलिए कहते नहीं कि जिसकी दृष्टि समान है वही संसार में महान है और दृष्टि उसी की समान है जिसको आत्मज्ञान है। क्योंकि जब हम शरीर भान में किसी को देखते हैं तो छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, अमीर, गरीब, जात पात, रंग, भेद, भाषा, कितनी सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बस आत्मा न छोटी होती, न बड़ी होती, न मोटी होती, न पतली होती है, न अमीर होती, न गरीब होती, आत्मा तो सबकी समान होती है ना। तो जब हमारे अंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारी दृष्टि में संसार की सभी मानव आत्माओं के प्रति सम्मान और प्रेम जागृत हो जाता है। और संसार की सभी मानव आत्माओं के प्रति जब हमारे हृदय में प्रेम होगा और सम्मान होगा तो उसका रिटर्न हमें उनसे भी वो चीज़ प्राप्त होगी जिससे हमारा जीवन बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।